उसमें 10% बढ़ा दिया गया, और उसके ही अगले महीने मान लो कंपनी कभी लॉस में चली गई तो उसने क्या किया 10% तुरंत कम कर दिया। बताओ सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी? क्या सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी भाई? मान लो पहले 10% बढ़ा दी गई और फिर 10% कम कर दी गई, तो सैलरी जितनी बढ़ाई गई उतने प्रतिशत ही कम की गई है, तो सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी? या उतनी ही रह जाएगी जितनी पहले फिक्स। हम तो फिक्स काम कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में अगर वैल्यू दोनों सेम दी जाती है तो हमेशा सैलरी कम होती है। वो बात अलग है वृद्धि वाली वैल्यू ज़्यादा दी जाए, कमी वाली कम दी जाए तो कम हो जाए। फार्मूला देख लेते हैं, पहले देखते हैं ट्रिक और फिर देखते हैं फार्मूला। होता क्या है, मान लो उस व्यक्ति की सैलरी 100 है, उसकी सैलरी कितनी है 100 है। अगर सैलरी 100 है तो 10% उसने क्या किया बढ़ा दिया। अगर 10% बढ़ा दिया तो हमने क्या किया 100 में से 110% इसको कर दिया। भाई बढ़ाने का मतलब क्या है, 10 जोड़ दिया 100 में तो 110% कर दिया। इसके बाद क्या किया उसने 10% कम कर दिया, और अगर कम कर दिया तो 100 में से 10 कम कर दिया तो कितना बचा दिया 90% कर दिया। ऐसे कर दिया, ठीक है। पहले 110 यानी 110 बढ़ाया गया तो 110% और फिर 10 कम कर दिया गया तो 90%। फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे ये कट जाएगा, इन दोनों जीरो से ये भी कट जाएगा। अब 11 नवा 99 सैलरी उसकी आज बची है। सैलरी उसकी थी कितनी स्टार्टिंग में 100 और उसकी सैलरी बची कितनी है 99। तो एक कम होने का मतलब क्या है कि 100 में से एक कम हो गई तो आपकी 1% कमी हो गई उसकी सैलरी में। भैया बेस प्राइस ये मतलब नहीं है कि अगर 10% बढ़ाकर 10% की कमी की गई है तो वही वैल्यू रह जाएगी, नहीं। कमी उसने किसमें की है बढ़ी हुई सैलरी में। तो 110 का जब 10% निकालोगे तो 11 आएगा और 100 का जब 10% निकालोगे तो 10 आएगा। तो उसने बढ़ाया कितना था 10 और कम कितना कर दिया 11, तो कितना एक कम ज्यादा कर दिया, यानी कि 1% की वहां पर कमी आ गई। इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस n इंटू n अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस साइन कैसे इंडिकेट करते हैं ये देख लेते हैं। प्लस और माइनस साइन इंडिकेट करते हैं, अगर वृद्धि हो रही है तो वैल्यू प्लस रहेगी, ठीक है, और अगर कमी हो रही है तो वैल्यू माइनस रहेगी, ठीक है। हमें साइन के साथ वैल्यू लेनी है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस वैल्यू लेनी है और कमी हो रही है तो माइनस वैल्यू लेनी है। तो हमें पहले क्या हो रहा है, अब n और n की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पहले लिया गया वही m हो जाए, बाद वाले को भी m कर दें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, ठीक है। तो पहले अगर हम वृद्धि लेते हैं तो प्लस 10 लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे, प्लस लिखते नहीं पहले किसी वैल्यू में। इसके बाद n कमी हो रही है तो माइनस 10 लेना पड़ेगा, तो माइनस 10 लिख देंगे, ठीक। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, m की वैल्यू अभी भी प्लस 10 और n की वैल्यू अभी भी कितनी माइनस 10 और अपॉन 100। देखो ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 10 में से 10 जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। बचा हमारे पास 2 0 ऐसे कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब ये 1 1 जा 1 और माइनस लगा है तो माइनस, वैल्यू किस में आ रही है -1 और -1 में आ रही है तो मतलब क्या है कि 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1% कमी आ जाता है। तो ये आपका फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं और ये आपकी ट्रिक है, आप नोट कर सकते हैं।